मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। आज के इस सुपर 20 क्वेश्चन में मैं खिलजी वंश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग इसको काफी ध्यान से सुनेंगे और संभव हो तो इसको लिख भी लेंगे। खिलजी वंश हर तरह के परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और खासकर अलाउद्दीन खिलजी से सवाल आता ही आता है। सही पूछा जाए तो मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। फिर वही बात की, चूंकि ये खिलजी वंश से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है तो इसके ज्यादातर जवाब तो अलाउद्दीन खिलजी होंगे। तो वो आप लोग की ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ए गुलाम वंश तथा लोदी वंश, बी सैयद वंश तथा लोदी वंश, सी गुलाम वंश तथा तुगलक वंश और डी तुगलक वंश तथा लोदी वंश। तो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि खिलजी वंश से पहले और खिलजी वंश के बाद में। तो खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश, तो गुलाम वंश दो ऑप्शन में है। उसके बाद खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तो यहाँ से तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्क और डी एक जाट कबीला। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल थे कि अफगान थे कि तुर्क थे? ध्यान दीजिए कि दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वे अफगानिस्तान से आए हुए थे। अफगानिस्तान के जो है हेलमंद नदी है ना, नदी की घाटी का प्रदेश, वो वहीं पे रह रहे थे और उस प्रदेश को खलजी नाम से जाना जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ा खिलजी। लेकिन यह बात पूर्णतः सही नहीं है। ये लोग जरूर खिलजी में रह रहे थे, मतलब अफगानिस्तान में, लेकिन इनके पूर्वज जो थे, मतलब इनका जो जड़ था वो तुर्क था, है ना, तुर्की नस्ल के थे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका सवाल का जवाब होगा तुर्की, इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। तो ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है और काफी लोग, अच्छे अच्छे लोग भी गलती कर दिए हैं। ये खिलजी सुल्तान कौन थे? तो अफगान थे, क्योंकि किताब में क्लियर लिखा हुआ है अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी में इन प्रदेश का निवास था। लेकिन इन लोग तुर्की से ना आके अफगानिस्तान में बसे थे, तो इसीलिए मूलतः ये कौन थे? तो तुर्की थे, इसलिए इसका सही जवाब तुर्की होगा, तुर्क होगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अगर समझ के आप पढ़ना चाहते हैं तो www.avatargsclasses.com पे आइए, वहां हर टॉपिक को बिल्कुल समझा कर विस्तार से पढ़ाया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर इस्सानी कहने वाला सुल्तान था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी। तो यहां एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो वह दो काम करने का सोचा। एक, उसने विश्व विजय के बारे में सोचा, पूरे विश्व को हम जीतेंगे, और दूसरा जो है एक नया धर्म चलाने के बारे में सोचा। तो ध्यान दीजिए, तो पहला जो विश्व विजय का ख्वाब देखा और दूसरा धर्म चलाने का ख्वाब देखा, तो इतना महत्वाकांक्षी वो हो चुका था अपनी सफलता से कि वो दो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे तो उसको कोई राय देता नहीं था, लेकिन उसका एक मित्र था जो दिल्ली का कोतवाल भी था, उसका नाम था अल्लाह उल मुल्क। उसने अलाउद्दीन को राय दिया कि पूरे विश्व विजय का आप ख्वाब तो छोड़िए, पहले दक्षिण भारत को तो जीत लीजिए, और रही बात धर्म को, एक नए धर्म को चलाने की, क्योंकि इसका विरोध बहुत सारे ये लोग, ये क्या बोलते हैं, बहुत से लोग भी कर रहे थे कि नया धर्म क्यों चलाएगा ये, है ना। तो वैसे परिस्थिति में इसने, अल्लाह उल मुल्क ने अलाउद्दीन को सलाह दिया कि धर्म चलाना जो है पैगंबर का काम होता है, आप राजा महाराजा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सवाल बन जाएगा आपको, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बिल्कुल धर्म को राजनीति से अलग करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। बर्नी ने यह बात कहा है, ठीक है ना। जब वह उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह बात जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के परसवी सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए जफर खां, बी नसरत खां, सी अल्प खां और डी उलुग खां। तो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मौत हुआ था जफर खां का, याद में रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए।
अलाउद्दीन खिलजी का एक महान सेनापति था जफर खां, जहर था मंगोलों के लिए, उत्तर पश्चिम सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया गया था और यह जब तक जीवित रहा था मंगोलों को हिम्मत नहीं हुआ। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि जफर खान का नाम सुनते ही मंगोल लोग जो थे वो 30 मील रातों रात पीछे भाग जाते थे, लेकिन एक बार अचानक निहत्था घेर लिया गया और उसी दौरान उसको मार दिया गया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का किस प्रसिद्ध सेनापति जफर खां का मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद तुगलक और डी इल्तुतमिश। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? ए महाराणा प्रताप सिंह, बी राजा मान सिंह, सी रंजीत सिंह और डी रतन सिंह। तो इनका सही जवाब क्या होगा? राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, सही ये होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी राणा रतन सिंह और डी मलिक काफूर। तो इसका सही जवाब क्या होता? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। चलिए 9 नंबर, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल खालसा भूमि मतलब राज्य का भूमि कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय, जैसा कि इसके बारे में बहुत अच्छा कहानी है, आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसके विरुद्ध एक के बाद एक विरोध हुए और उसने विरोध के कारणों का परीक्षण किया तो उसको लगा कि कुछ लोगों के पास अतुल संपत्ति हो गया है ना, वे लोग कभी भी राजा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया, तो अपने पूर्व के राजाओं महाराजाओं के द्वारा दिए गए सारे जमीन को जो गिफ्ट के रूप में या फिर पेंशन के रूप में दिए गए थे सबको उसने छीन लिया। इस तरह से खालसा भूमि में अचानक से वृद्धि हो गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिए, फिर हम कहेंगे एक बार टोकेंगे आपको, अगर नहीं याद है तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गलतफहमी में ना पड़िए कि अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक है तो अलाउद्दीन खिलजी जवाब दे दिए। ठीक है, ये अब आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको हम बताए थे कि घड़ी अथवा गृह कर एवं चराई कर भी है ना, इसके बाद कहीं परीक्षा में दे दे चराई कर, घड़ी कर, चराई कर लगाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अल्लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान दीजिए, अल्लाई दरवाजा कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी फिरोज शाह। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने अपने जीवन की शुरुआत जो है सही मायने में बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद के साथ शुरू किया था, है ना, लेकिन उसको मूलतः संरक्षण दिया था बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, अमीर खुसरो। नेक्स्ट, दीवाने मुस्तखराज का संबंध किस शासक से है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी फिरोज शाह। मोस्ट वीवीआई दीवाने मुस्तखराज, इसके बारे में अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि 17वां क्वेश्चन इसी से संबंधित आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 16 का जवाब सही होगा अलाउद्दीन खिलजी। और 17 नंबर, दीवाने मुस्तखराज किस प्रकार का विभाग था? ए कृषि विभाग, बी बाजार नियंत्रण विभाग, सी राजस्व विभाग और डी सैन्य विभाग। तो मुस्तखराज, खराज कर होता है, कर राजस्व को बढ़ाता है, याद रखिएगा, है ना, मुस्तखराज याद रहेगा ना, खराज, खम्स, जजिया, जकात, ये सब कर के टैक्स के नाम है। तो कर से क्या होता है, किसमें वृद्धि होता है? राजस्व में वृद्धि होता है, तो ये राजस्व विभाग था, याद रखिएगा इस तरीके से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी, डी फिरोज शाह।
दीवाने रियासत बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही रियासत का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। चलिए 19 नंबर, दीवाने रियासत किस प्रकार का विभाग था? दीवाने रियासत, ए कृषि विभाग, बी बाजार नियंत्रण विभाग, सी राजस्व विभाग और डी सैन्य विभाग। दीवाने रियासत तो था ना बाजार नियंत्रण विभाग था, बाजार में हर दुकानदार को रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता था, एक निश्चित मूल्य पे सामान वगैरह बेचना पड़ता था, है ना, उसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग का गठन किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट सुपर 20 का 20 क्वेश्चन। सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू की थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिकों का हुलिया लिखने, आंख नाक तिल मुंह पर कैसे कैसे फोटो का प्रथा समझिए, एक तरह से समझाए थे ना। हाँ, तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। चलिए, तो ये खिलजी वंश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे कि कुछ सवाल मुझे अभी जो और इंपॉर्टेंट लग रहे थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन में नहीं आ पाए, तो क्यों ना हम एक अगला सीरीज आपको बना दें, है ना, खिलजी वंश पार्ट 2 करके, है ना, और उसमें 20 क्वेश्चन और दे दे, ताकि थोड़ा सा जो हमारे अंदर भय है कि कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण है उसको हम नहीं दे पाए, और इस तरीके से अगर उसको भी दे देते हैं तो मेरे तरफ से भय खत्म हो जाएगा और थोड़ी गारंटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका पार्ट 2, खिलजी वंश पार्ट 2 सुपर 20 बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और कुछ शेयर वर्क कीजिए आप लोग भी। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग चाहते हैं कि वीडियो ऐसा आता रहे, तो आप लोग का भी तो थोड़ा फर्ज बनता है। इतना देर देखे, एक लाइक में कमेंट, लाइक करने में क्या जाता है, बटन दबाने में, क्यों ईगो बना के रखें इस चीज को? अरे अच्छा लगा, हमको तो प्रेरणा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? काफी लोग से ना प्रेरणा मिलेगा हमें, हम तब ना वीडियो बनाने के लिए हम ये होंगे, है कि नहीं? चलिए, अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कमेंट वमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।